नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएमएसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 123वें नंबर की वीडियो। इससे पहले दोस्तों 122 वीडियो मैंने अपलोड कर दी जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें अपने राजस्थान के संपूर्ण कल्चर के बारे में डिस्कशन कर लिया। और हिस्ट्री में दोस्तों अपन ने प्राचीन हिस्ट्री और मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर लिया। और अभी दोस्तों आधुनिक हिस्ट्री से संबंधित अपने टॉपिक चल रहे हैं, जिसमें दोस्तों अपना आज का नया टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित दोस्तों एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे और आपको ये पता चलेगा कि दोस्तों एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बार बार वही क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पैटर्न पूछने का, बाकी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे पशु परिसर हो, रीट मेंस हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान के अंदर अगर रियासतें और ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश वगैरह थे, तो यहाँ पे दोस्तों रियासतें मतलब कि अलग अलग थी, उनके अंदर समस्याएं चल रही थी, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए दोस्तों रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 जुलाई 1947 को दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत रियासती विभाग की स्थापना की गई। और इसके जो अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे अध्यक्ष बने थे और वीपी मेनन को दोस्तों यहाँ पे इसका सचिव बनाया गया। ठीक है, वीपी मेनन को यहाँ पे रियासती विभाग का सचिव बनाया गया। ठीक है, वीपी मेनन रियासती विभाग का सचिव, अध्यक्ष था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका जो मेन उद्देश्य था दोस्तों मतलब कि रियासती विभाग का मतलब कि जो रियासती विभाग की स्थापना करके जो ब्रिटिश मतलब की सत्ता थी उसको समाप्त करके जो रियासतें थी उनको स्वतंत्र करना और उनको ये मतलब कि स्वतंत्रता देना कि आपको भारत में शामिल होना या पाकिस्तान में शामिल होना, ये रियासती विभाग का मतलब कि कार्य था। ठीक है, क्योंकि उनको मतलब कि ब्रिटिश सत्ता से एक तरह से अलग करने का मतलब कि ये रियासती विभाग का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों रियासतें और ठिकाने। ठीक है, यहाँ पे रियासतों को अलग पूछा गया और ठिकानों को अलग पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 19 रियासतें थी। ठीक है, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट देखिए, भारत की आज़ादी के समय राजपूतानों की देशी रियासत की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत की जो आज़ादी के समय दोस्तों राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे मतलब कि पूछा तो रियासतें की, लेकिन इसका जो बोर्ड के द्वारा राइट आंसर माना गया दोस्तों 22 को माना गया। तो वास्तविक रूप से जो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों 19 होना चाहिए, लेकिन बोर्ड के द्वारा इसका राइट आंसर क्या माना गया दोस्तों 22 माना गया, क्योंकि दोस्तों 19 रियासतें हैं और 3 ठिकाने। ठीक है, 3 इनको भी मिलाने के बाद दोस्तों 22 हो जाता है और बोर्ड के द्वारा जो इसका राइट आंसर माना गया दोस्तों 22 माना गया। और किस में पूछा गया दोस्तों, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर 24 जुलाई 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसमें इसका राइट आंसर माना गया 22 कब होता है दोस्तों 19 और 3 को मिलाने के बाद, जबकि वास्तविक रूप से इसका राइट आंसर क्या है 19। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे जो मतलब कि टोटल रियासतों की संख्या कितनी दोस्तों 19 है। और 19 रियासतें कौन कौन सी है, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, झालावाड़, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, सिरोही, किशनगढ़, बीकानेर और अलवर। और यहाँ पे टोटल ठिकानों की संख्या है दोस्तों 3 है, जिसमें पहला ठिकाना है लावा। लावा जो कि पहले जयपुर रियासत में आता था और वर्तमान में दोस्तों टोंक जिले के अंतर्गत। ठीक है, पहले दोस्तों लावा कौन सी रियासत में आता था, जयपुर रियासत में आता था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों टोंक जिले के अंतर्गत है। और दूसरा ठिकाना है कुशलगढ़। कुशलगढ़ पड़ता अपना बांसवाड़ा के अंतर्गत है। और तीसरा जो ठिकाना दोस्तों अलवर के अंतर्गत है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसको अपन अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट कितने ठिकाने थे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे। तो यहाँ पे नॉन सैल्यूट स्टेट कौन से थे दोस्तों, 3 मतलब कि जो ठिकाने थे लावा, निमराना और कुशलगढ़, इन तीनों को मतलब कि सैल्यूट नहीं दिया जाता था। बाकी जो 19 रियासतें थी दोस्तों उनको सैल्यूट दिया जाता था। ठीक है, सैल्यूट के अंदर दोस्तों मतलब कि सबसे पहले नंबर पे अपने जो रियासत आती है वो मेवाड़ रियासत आती है, जिसको लगभग 19 मतलब कि
तोपों की सलामी दी जाती थी, ठीक है। 19 तोपों की सलामी केवल मेवाड़ रियासत को दी जाती थी। उसके बाद में मतलब कि 17 तोपों की सलामी अपने राजस्थान या राजपूताना की टोटल 8 रियासतें हैं जिनको 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, ठीक है। 19 तोपों की सलामी केवल एकमात्र अपनी रियासत थी मेवाड़, जिसको 19 तोपों की सलामत दी जाती ये मतलब कि सलामी दी जाती थी। और 17 तोपों की सलामी कितने मतलब कि रियासतों को दी जाती थी? 8 को, ठीक है। 8 में दोस्तों बीकानेर है, जोधपुर है, भरतपुर है, जयपुर, कोटा, बूंदी, करौली और टोंक है, जिनको 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। और उसके बाद में दोस्तों 15 तोपों की सलामी, ये भी टोटल कितने 8 रियासतों में दी जाती थी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 17 तोपों की सलामी 8 को, 15 तोपों की सलामी 8 को और 19 तोपों की सलामी दोस्तों एक रियासत को, ठीक है। 8 8 16 प्लस 1 17 हो गई, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों 9 तोपों की सलामी दी जाती थी केवल 2 को, ठीक है। 9 तोपों की सलामी केवल 2 मतलब की रियासतें थी। 2 रियासतें कौन कौन सी थी दोस्तों? एक तो शाहपुरा है, एक झालावाड़ है, ठीक है। शाहपुरा और झालावाड़ को 9 तोपों की सलामी दी जाती थी। तो ये टोटल 19 रियासतें हैं जिनको मतलब कि ये सैल्यूट किया जाता था, ठीक है। और नॉन सैल्यूट कितने दोस्तों? ये 3 ठिकाने हैं जिनको नॉन सैल्यूट की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? तो यहाँ पे दोस्तों भारत का जो संविधान है इनके अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी के राज्य में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 श्रेणी की थे, एक तो ए और एक बी श्रेणी के, ठीक है। जिसमें दोस्तों ए श्रेणी में वो राज्य आते थे जो कि पूरे मतलब कि ब्रिटिश राज्य के अधीन थे, ठीक है। एक पूरा राज्य था वो ब्रिटिश राज्य के अधीन था। और एक वो है दोस्तों जो कि बी श्रेणी के राज्य आते हैं जिनमें दोस्तों अलग अलग रियासतें थी, ठीक है। जैसे राजपूताना है जिसमें मतलब कि अलग 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 रियासतें थी। और मध्य प्रदेश है जिसमें भी दोस्तों अलग अलग मतलब की रियासतें थी। इन सभी को रियासतों को मिलाकर एक पूरा राज्य बनाया गया। इनकी वजह से दोस्तों ये बी श्रेणी में रखे गए। और मतलब कि बाकी जो मतलब कि ए श्रेणी के राज्य थे उनके अंतर्गत मतलब कि पहले से ही मतलब कि एक संगठन था, ठीक है। उन संगठनों के बारे में बात करें दोस्तों, एक तो बिहार है, एक बम्बई है, एक मद्रास है। ये जो बड़े बड़े राज्य थे मतलब कि पूरे पहले से ही संगठित थे, ठीक है। और अपने राजस्थान के बी श्रेणी में होने का कारण दोस्तों ये अपने अलग अलग रियासतों में विभाजित था, जिसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने वगैरह और एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एकीकरण का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। राजस्थान में जो रियासती विभाग की स्थापना की गई और इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसका सचिव बनाया गया दोस्तों वीपी मेनन को, ठीक है। इसके वजह से दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था दोस्तों। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था ये कब पूर्ण हुआ था? तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ दोस्तों 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। और सातवां जो चरण था दोस्तों ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को मतलब कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। और आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों असंगत युग्म को अपन को ढूंढना है कि दोस्तों मतलब कि कौन सा चरण है जो कि ये मतलब कि गलत दे रखा है, ठीक है। तो पंचम चरण की बात करें यानी कि 5वें चरण की बात करें तो 5वां चरण था जिसको अपन संयुक्त वृहत राजस्थान के नाम से जानते हैं, ठीक है। संयुक्त वृहत राजस्थान के नाम से जानते हैं, जो कि कब हुआ था? 15 मई 1949 को। तो ये ऑप्शन तो अपना सही है। द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण कब हुआ था दोस्तों? 25 मार्च 1948 को हुआ। तो जिसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? द्वितीय चरण को राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं, ठीक है। राजस्थान संघ, राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं दोस्तों द्वितीय चरण को। जब कब कब हुआ दोस्तों? 25 मार्च 1948 को। और पंचम चरण का नाम क्या दोस्तों? संयुक्त वृहत राजस्थान, जो कि 15 मई 1949 को है। और तीसरा चरण की बात करें तो तीसरा चरण 25 मार्च 1949 को। यहाँ पे दोस्तों 49 नहीं है, यहाँ पे 48 है, जिसकी वजह से दोस्तों तीसरा ऑप्शन गलत है। चतुर्थ चरण की बात करें तो दोस्तों अपना 30 मार्च 1949 को हुआ था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये चौथा चरण भी सही है, ठीक है। चौथा चरण जिसको अपन वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं 30 मार्च 1949 को ये संगठित हुआ था। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी सही है, ठीक है। केवल अपना सी ऑप्शन गलत है। 25 मार्च 1948 को तीसरा चरण संपन्न हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोड सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वापस कोड को सुमेलित करते हैं। कौन सा कोड है जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है।
तीसरे चरण की बात करें तो तीसरा चरण कब हुआ था? 18-25-18, यानी कि 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। तो ये ऑप्शन तो अपना सही है। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। चतुर्थ चरण की बात करें दोस्तों, इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। चतुर्थ चरण यहाँ पे दोस्तों 49 के अंतर्गत चला जाएगा, तो ये 48 वाला गलत होने वाला है। ठीक है, सीधी सी बात है यहाँ पे। राजस्थान के टोटल जो चरण है दोस्तों कितने? 7 चरण है। ठीक है, उन 7 चरणों की अपन बात करें तो सबसे पहला जो चरण आता है, सबसे पहला चरण जिसको अपन मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं, जिसका गठन हुआ था 18 मार्च को, 18 मार्च 1948 को। ठीक है, 1948 को, 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण का गठन हुआ था, जिसका नाम है मत्स्य संघ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दूसरा चरण है। दूसरा चरण का जो गठन हुआ था, जिसको अपन राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं, और इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। ठीक है, 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण का गठन हुआ था राजस्थान संघ के नाम से, 25 मार्च 1948। और तीसरा चरण था जिसको अपन संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं, और इसका गठन हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो ये 1948 वाले 3 चरण है, 18-25-18। ठीक है, 18 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1948 और 25 मार्च 1948 और 18 अप्रैल 1948। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ। दूसरा चरण है 25 मार्च 1948, जिसको अपन राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। और तीसरा चरण है दोस्तों संयुक्त राजस्थान, जो कि 18 अप्रैल 1948 को गठित हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन गलत होने वाला? तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को। चौथा चरण, यहाँ पे दोस्तों चौथा चरण, जैसे चौथा चरण आता है 49 में पहुँच जाता है, तो यहाँ पे 49 की वजह से दोस्तों ये ऑप्शन अपना गलत है, बी ऑप्शन गलत होने वाला है। ठीक है, पंचम चरण 15 मई 1949 को हुआ था, और छठा चरण दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये बात इतनी सही है। ठीक है, यहाँ पे सभी चरणों को आपको एक बार मैं बता देता हूँ। प्रथम चरण 25 मार्च 1948 को। ठीक है, दूसरा चरण, सॉरी यहाँ पे 18 है, सॉरी। ठीक है, 18 मार्च, और यहाँ पे 25 मार्च है 1948 है। और ये है दोस्तों 18 अप्रैल 1948 है। और चौथा चरण है इसमें, जिसको अपन वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं, 30 मार्च 1949। ठीक है, 30 मार्च 1949 है। और पांचवा जो चरण है दोस्तों, पांचवा चरण कब का है? पांचवा चरण है अपना संयुक्त वृहद राजस्थान, जो कि 15 मई का दोस्तों। ठीक है, 15 मई 1949। पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान, जो कि मतलब कि 18 मई 1949। और छठा चरण है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 छठा चरण है। और सातवां जो चरण है दोस्तों, सातवां चरण का मतलब कि जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया था, 1 नवंबर 1956। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को आया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं, कितने चरणों में बना था? राजस्थान का जो शाही राज्य जो वर्तमान में हम देखते हैं दोस्तों, कितने चरणों में बनकर संपन्न हुआ था? 7 चरणों में बनकर संपन्न हुआ था। 7 चरण, प्रथम चरण मत्स्य संघ, जिसको ये दोस्तों 18 मार्च 1948 को। दूसरा चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को। और चौथा चरण है वृहद राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 को हुआ था। और पांचवा चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान, जो कि 15 मई 1949 को। और छठा चरण है राजस्थान संघ, जिसको अपन 26 जनवरी 1950 को देखते हैं। और सातवां चरण दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, जो कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अपने सामने आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1900 से मतलब 46 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? तो यहाँ पे 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित करने वाला राजस्थान यूनियन बनाने के लिए कौन सा शासक था? तो ये था दोस्तों भोपाल सिंह। ठीक है, महाराणा भोपाल सिंह, जिसने मतलब कि राजस्थान यूनियन बनाने के लिए 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें लगभग 22 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, 22 राजाओं ने भाग लिया था। और इसका जो संवैधानिक सलाहकार था, ये मतलब कि राजस्थान यूनियन बनाने के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? के एम मुंशी। के एम मुंशी यहाँ पे
सलाहकार था, ठीक है, KM मुंशी सलाहकार था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था दोस्तों, इसमें जो प्रथम चरण मत्स्य संघ, राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण है दोस्तों इसके मत्स्य संघ है, जिसका नाम, इसका गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को, ठीक है। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण मत्स्य संघ का गठन हुआ था। और इसमें कौन कौन से मतलब कि रियासतें या ज़िले शामिल थे? 1948 में 4 देशी रियासतों को मिलाकर एक मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। तो वो 4 देशी रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे दोस्तों? शोभाराम कुमावत, ठीक है। शोभाराम यहाँ पे कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और 4 रियासतें कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। और गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया दोस्तों? तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया, वो राज प्रमुख किसको बनाया गया? महाराजा उदयभान सिंह को, जो कि कहाँ से संबंधित है? धौलपुर से संबंधित है, ठीक है। और इसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया दोस्तों? शोभाराम कुमावत को। और इसका गठन कब किया गया दोस्तों? 18 मार्च 1948 को। और संघ का नाम क्या? मत्स्य संघ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1948 में किस राज्य के शासक ने मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया दोस्तों? तो राज प्रमुख जो उदयभान सिंह है, महाराजा उदयभान सिंह, ये कहाँ से संबंधित है? धौलपुर से संबंधित है, ठीक है, 1948 में। नेक्स्ट है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो यहाँ पे जो मत्स्य संघ का जो नाम रखा गया दोस्तों, इसमें 4 रियासतें थी। 4 रियासतें कौन कौन सी थी दोस्तों? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। इसका जो नाम रखने का जो सुझाव दिया गया, वो नाम रखने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया दोस्तों मतलब कि KM मुंशी के द्वारा, ठीक है, KM मुंशी के द्वारा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो राजस्थान की जो मतलब कि एकीकरण हुआ, इसके प्रथम चरण में मत्स्य संघ का जो वार्षिक आय कितनी थी दोस्तों? 184 लाख रुपए, ठीक है, वार्षिक आय थी ये दोस्तों मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों मत्स्य संघ में टोटल कितनी रियासतें शामिल थी? 4 थी, जिसमें वो कौन कौन सी थी दोस्तों? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। तो यहाँ पे झालावाड़ इसमें शामिल नहीं है। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो वो 4 हो जाएगी, धौलपुर, अलवर, करौली, भरतपुर, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण 4 चरण, राजस्थान का एकीकरण चरणों में संपन्न हुआ और पहले चरण में मत्स्य संघ है। और एकीकरण के समय राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है, जो कि दोस्तों मत्स्य संघ के रूप में मतलब कि जाना गया प्रथम चरण के रूप में, जिसमें 4 ये अपने रियासतें शामिल है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था, ये कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। और इसका जो मतलब कि प्रधानमंत्री बनाया गया दोस्तों, शोभाराम कुमावत को बनाया गया। और इसके अलावा मतलब कि इसका जो राज प्रमुख बनाया गया, वो किसको बनाया गया? महाराजा उदयभान सिंह को, ठीक है। राज प्रमुख महाराजा उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को। नेक्स्ट है, इससे पहले अपन दोस्तों थोड़ा सा ये जो मत्स्य संघ है, इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। मत्स्य संघ मतलब कि राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है। और इसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को, ठीक है। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का मतलब कि गठन हुआ था। और ये जो इसका गठन किया गया दोस्तों, इसका जो उद्घाटन किया गया, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन किया गया दोस्तों NV गॉडविल के द्वारा, ठीक है। NV गॉडविल के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया 18 मार्च 1948 को, ठीक है। और ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? लोहागढ़, भरतपुर में, ठीक है। लोहागढ़, भरतपुर में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया NV गॉडविल के द्वारा। और इसमें रियासतें शामिल थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना भी शामिल था इसमें, नेमराना, ठीक है। नेमराना जो अलवर में आता है दोस्तों, ये ठिकाना भी इसमें शामिल था। और जो मत्स्य संघ है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 12,000 वर्ग किलोमीटर ये मत्स्य संघ का क्षेत्रफल है। और इसकी जो जनसंख्या थी उस समय कितनी थी दोस्तों? 18,37,000, 18,37,000 यहाँ पे टोटल जनसंख्या थी। और मत्स्य संघ की टोटल आय कितनी थी दोस्तों? 184 लाख रुपए, ठीक है। 184 लाख रुपए यहाँ पे आय थी। और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बनाए गए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है, शोभाराम कुमावत को। और इसके जो मतलब कि
राज प्रमुख के रूप में उदयभान सिंह को बनाया गया था दोस्तों, उदयभान सिंह, ठीक है, उदयभान सिंह जो कि धौलपुर से संबंधित था, जिसको यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया, ठीक है, उदयभान सिंह। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो यहाँ पे दोस्तों मत्स्य संघ को चलाने के लिए एक प्रशासन नियुक्त किया गया, ठीक है। प्रशासन में दोस्तों मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर भोलेनाथ कहाँ से संबंधित दोस्तों, ये अलवर से संबंधित था, जो कि दोस्तों मत्स्य संघ में शामिल था, ठीक है। चिरंजी लाल शर्मा ये करौली से संबंधित है, जो कि मत्स्य संघ में शामिल थे। डॉक्टर मंगल सिंह ये भी दोस्तों मतलब कि धौलपुर से संबंधित है, और ये मतलब कि इसमें मत्स्य संघ में शामिल थे, ठीक है। लेकिन रमेश कुमार यहाँ पे इसमें शामिल नहीं थे, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किससे बनाया गया। तो मत्स्य संघ की राजधानी निम्नलिखित में से किससे बनाया गया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10वें क्वेश्चन में अलवर को, ठीक है। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है।